श्याम टेंट हाउस हमारे यहाँ शादी, पार्टी, जन्मदिन और सभी शुभ अवसरों पर टेंट डेकोरेशन के ऑर्डर लिए जाते हैं। कॉफी मशीन और कैंडी मशीन भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्सरी। दमोह में सरकारी टीचर के जले हुए शव मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ। टीचर को किसी ने जलाकर नहीं मारा था, उन्होंने खुद ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी। पुलिस ने इस मामले में इटारसी के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। उस टीचर को ब्लैकमेल कर 7 साल में करीब 30 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि 15 मई को टीचर राजेश त्रिपाठी हटा से अपने गांव जाने के लिए निकले थे। हारट और बड़ौदा के नहर के पास जली हालत में उनका शव मिला था। कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। आरोपी भट्ट दमोह जिले के हरई गांव का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने कई कर्मचारियों को इसी तरह ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूले हैं। टीचर के परिजन ने आरोप लगाया था कि किसी ने 4 लाख रुपए लूटने के बाद उनको जिंदा जलाकर मार दिया था। हटा पुलिस मामले की 10 दिन से जांच कर रही थी। जांच में पता चला कि लूट और हत्या जैसी कोई घटना नहीं हुई। टीचर ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। जांच के दौरान परिजन ने पुलिस को बताया कि टीचर कर्ज में थे। टीचर के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्ट से बातचीत की जानकारी मिली। पता चला कि जिला पंचायत में जितेंद्र भट्ट ने शिक्षक त्रिपाठी की फर्जी बीएड की डिग्री को लेकर शिकायत की थी। मामले में सर क्या कुछ अपडेट है, किसको गिरफ्तार किया है? दिनांक 15/5/25 को लगभग रात के 10:30 बजे थाना हटा की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हटा हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है राजेश त्रिपाठी, उनकी जली हुई अवस्था में उनको लाया गया। वहाँ से जब वो रेफर हुए तो रास्ते में दमोह हॉस्पिटल पहुँचते हुए खत्म हो गए। उनके परिजनों ने ये बताया कि उनकी लूट की गई है और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की। जब माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में साइबर टीम अन्य टीमें बनाई गई और उसका मौखिक स्थल का निरीक्षण किया गया और इस मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया कि जितेंद्र भट्ट करके नाम का एक व्यक्ति है जो उनसे लेन देन संबंधी उसकी बातचीत हो रही है और वो ब्लैकमेल कर रहा है। इसी जांच के आधार पर सीडीआर का अध्ययन किया गया, परिवार के स्टेटमेंट लिए गए, जिसमें यह पाया गया कि उसने मृतक से कुछ पैसों का लेन देन किया है। इसी आधार पर धारा 100 बीएनएस की धारा 108 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर परिजनों द्वारा बताया गया कि 4 लाख रुपए की लूट हुई है। उसके भाई ने ऐसा आरोप क्यों लगाया कि लूट हुई है? उसके भाई ने ऐसा आरोप लगाया था, लेकिन जब उसके सीसीटीवी फुटेज देखे गए, पूछताछ की गई और जैसे उन्होंने शुरू में ये बताया था कि पैसे घर से लेके गए, जैसी कोई घटना नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। मृतक के पास से कितने रुपए पाए गए थे? मृतक के बैंक में लगभग 1200 रुपये पाए गए। सर ये जो जितेंद्र भट्ट है किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट, क्या फर्जी था? ऐसा बताया गया कि जो शिक्षक थे राजेश त्रिपाठी, उनकी बीएड की अनुसूची फर्जी के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया गया था, जिसका दमोह जिला पंचायत में जांच भी चल रही है। उसी संबंध में उनकी उनसे बातचीत थी और जब सीडीआर का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दोनों की आपस में बातचीत हुई है। उसी बात को लेके ये घटनाक्रम हुआ है। कितने पैसे ऐट चुका है अभी तक जितेंद्र भट्ट शिक्षक से? परिवारजनों के कथनों के अनुसार लगभग 20 से 22 लाख रुपये जितेंद्र भट्ट ने लिए हैं। ये किसी खाते में डलाए हैं कि अलग अलग किस्तों में लिए हैं? इसका मतलब उनकी मौखिक द्वारा बताया गया कि ऐसा मतलब रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो किसी अकाउंट में अभी ऐसी जानकारी नहीं मिली। सर आपने आरोपी जितेंद्र भट्ट से भी पूछताछ की है तो उसके द्वारा क्या बताया गया? जितेंद्र भट्ट द्वारा प्रथम तो यही बोला गया कि उसके द्वारा ये काम किया नहीं है, परंतु जब उस सीडीआर एनालिसिस के आधार पर पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं उसने उस बात को स्वीकृति दी। पुलिस की सुई जितेंद्र भट्ट तक कैसे पहुँची? ये तो मुखबिर की सूचना और लोकेशन के आधार पर पुलिस वहाँ तक पहुँची और उसे गिरफ्तार किया। जैसे कि जानकारी मिली है कि जितेंद्र भट्ट ने 8 वर्ष पूर्व पहले जो है उसकी शिकायत की थी। 8 साल के बाद कितने समय बाद वो कांटेक्ट में आया? जो घटना दिनांक थी उससे पहले कितने समय पहले उसका कांटेक्ट हुआ? उसकी सीडीआर के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रैल माह में भी उसकी बातचीत हुई थी और अभी उसके बीच में निरंतर बात हुई है। तो बातचीत हो रही थी और सीडीआर में एनालिसिस में स्पष्ट है कि इनके द्वारा भी बातचीत हुई गई, उनके द्वारा भी बातचीत हुई गई, परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि लेन देन भी हुआ। तो ये लगभग अभी की ही बात है। पुलिस हत्या से आत्महत्या तक कैसे पहुंची है?
पुलिस ने जो मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, साइबर टीम आई, फोरेंसिक एक्सपर्ट आए, हमने सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया, जो हमारा टोल टैक्स है उसके फुटेज का अध्ययन किया गया और परिवारजनों के स्टेटमेंट दिए गए, CDR एनालिसिस किया गया। इन संपूर्ण चीज़ों तथ्यों को साक्ष्यों को जब जोड़कर देखा गया तो ये पाया गया कि ये आत्महत्या का मामला है जो ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके रीजन पैसों का लेन देन है और उसका संबंध में जितेंद्र भट्ट से उनकी बातचीत हुई, इसलिए जितेंद्र भट्ट को आरोपी बनाया गया है और उसे गिरफ्तार किया। सर, जैसा कि शिक्षक को 40-45 हज़ार करीबन तनख्वाह मिलती थी, तो जो तनख्वाह मिलती थी उससे कुछ प्रति माह 25% या 30% ऐसा जो है ब्लैकमेलर लेता था, या मंथली लेता था, या साल पे लेता था, या 6 महीने में लेता था, पैसे कैसे लेता था? लेना तो बताया है, लेकिन लेने के संबंध में उन्होंने